जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको दशा माता व्रत की कथा सुना रही हूँ। दशा माता व्रत की 10 कथाएं होती हैं जो एक एक करके आपको मेरे चैनल से 10 कथाएं प्राप्त हो जाएंगी। दशा माता की सभी कथाओं को आप मेरे चैनल पर जाकर आराम से सुन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशा माता के व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि महर्षियों ने अपने अनुभव से सिद्ध किया है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तब उसका कल्याण होता है और जब दशा प्रतिकूल होती है तो अच्छा काम करने से भी बुरा प्रभाव पैदा होता है। इसी दशा को दशा भगवती या दशा माता के नाम से हमारे देश की माताएं बहनें इसका व्रत और पूजन करती हैं तथा उसके प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए कथा भी कहती हैं। जब तुलसी के पौधों में जो जहाँ उगे वहीं पर लगा हो, बाल निकलें, कलोरी गाय का बछड़ा हो और पहलोठी घोड़ी के बछेड़ा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, तब इन बातों का समाचार पाकर दशा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है। किंतु इसमें भी एक आवश्यक शर्त है कि जो बच्चे पैदा हुए हों वे अच्छी घड़ी में पैदा हुए हों। ऐसी ही स्थिति में दशा माता का गंडा लिया जाता है। इसमें 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वृत्ति के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक गंडा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रत तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि आग तक नहीं दी जाती है। पूजा के पहले उस 10 दिन किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। पृथ्वी को लीप कर, चौका पूर कर उस पर पाटा और पाटे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। हवन के अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी के पिंड में रखकर मौन होकर उसे व्रत वाली भेंटती है। फिर आप ही उसे कुआं या तालाब आदि जलाशय में तैरा कर तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना वर्जित है। जितना पारण परोसे उसमें से जूठा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए और थाली धोकर पी लेना चाहिए। मैं आपको दशा माता की तीसरी कथा सुना रही हूँ। पहली और दूसरी कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप तो जानते ही हैं कि दशा माता की 10 कथाएं होती हैं। आप दशा माता की 10 कथाएं मेरे चैनल से एक एक करके सुन सकते हैं। तो अब सुनिए दशा माता की तीसरी कथा। बोलिए दशा महारानी की जय, दशा भगवती की जय, दशा माता की जय। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु द्विरागमन की विदाई नहीं हुई थी। इस कारण
लड़की माता पिता के ही घर में रहती थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी समय उन्होंने सासू माँ से पूछा कि ननंद जी का गंडा भी लिया जाएगा क्या? सासू माँ ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है। यदि व्रत के पहले ही दिन विदा हो गई तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सामान साथ में भेज दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेंगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले दिन ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछाया गया। उसी पर वह जाकर बैठ गई। पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए आने लग गई। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की प्रशंसा करने लगी। किसी की नजर सब कुछ छोड़कर उसके गले में लगे हुए गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुकटुकाइन है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तार का सूत का गंडा उसके गले में क्यों पहना दिया है, सो समझ में नहीं आता। जहां एक ने यह बात कही, वहां सभी की नजर गंडे पर पड़ गई। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास, ननंद, देवरानी और जेठानी, घर की सभी स्त्रियां एकजुट होकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी ऊब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उनके घर में एकदम आग लग गई। धन धान्य सब जलकर राख हो गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जले हुए घर में स्त्री पुरुष दोनों ही रह गए थे, बाकी सब 3 तहरे हो गए। घर का सारा सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए वस्त्र। इस कारण दोनों जने भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे आगे स्त्री, पीछे पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका का उपार्जन या साधन नहीं है, तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो। मैं किसी भी मजदूरी की इधर उधर चिंता करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए आती थी। उस लड़की की भाभियां भी आई और उसे वहां बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, ऐसे कैसे बेकार में बैठी हो? कहो, किसी के यहाँ काम करने के लिए रहोगी क्या? लड़की बोली, अवश्य रहूंगी, परंतु न तो मैं नीचा काम करूंगी और न ही खराब खाना खाऊंगी। तो बड़ी वाली भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम कुछ है ही नहीं। जब से हमारी ननंद जी ससुराल चली गई है, तब से हमारे बच्चे बहुत हैरान हैं। तुम उन्हीं को खिलाती पिलाती रहना और उनका ध्यान रखना। हमारे घर से सीधा लेकर
अपना भोजन बनाकर खाया करना। इसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सासू माँ से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखियारिन बैठी है। वह हमारे यहाँ काम के लिए रहने और तुम्हारे नाती पोतों को खिलाने के लिए राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सासू माँ ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कोई कलह ना करना। सब बहुओं ने कहा कि हम कलह बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तब सासू माँ ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और उस दुखियारिन को अपने घर लेकर आई। वह अपनी भावजों के लड़कों को खिलाती पिलाती और बना हुआ खाकर निर्वाह करने लगी। दैवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहुओं आओ सब बैठकर गंडे लें। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखियारिन का गंडा भी लिया जाएगा। सासू ने कहा कि जब घर में रहती है तब उसको हम अलग क्यों रखेंगे, उसका भी गंडा ले लेना चाहिए, उसे भी एक गंडा दे दीजिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननंद जी का गंडा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखियारिन को गंडा दिलवाती हो। यदि पूजा होने के पहले ये भी चली गई तो? सासू माँ बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा कर ली होगी। वैसे ही दुखियारिन पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी, नहीं तो चली जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ जाकर पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से दुखियारिन ने भी गंडा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उनकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखियारिन बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी सिर से स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननंद जी की साड़ी रखी हुई है, आप कहो तो इसे दे दें। तब ननंद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननंद झगड़ा ना करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखियारिन स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी तो गीले बाल बिखराए हुए घर पर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वहाँ ज्यों ही वह पूजा के लिए पास में आकर बैठी, त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखियारिन तो साक्षात ननंद जी के जैसी की जैसी लग रही है, बिल्कुल इनका चेहरा वैसा का वैसा है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बकबक लगा रहती हो, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। ऐसा सुनकर बहुएं चुपचाप बैठ गई। दुखियारिन समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी होकर बैठकर एक दूसरी का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखियारिन से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह दुखियारिन का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसा गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारे ननंद जी के सिर में थी। इस पर साहूकारिन क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखियारिन से बराबरी कर रही हो। सासू माँ ने बहू को दुत्कार तो दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई।
उसने दुखियारिन से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सो जाना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों ये दुखियारिन, तेरे पीहर में कोई कभी था या नहीं? तब उसने जवाब दिया कि मेरे पीहर में ऐसे ही 5 भाई और 5 भौजाई थे और तुम्हारे जैसी माँ और पिताजी के जैसे पिताजी थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। मैं ससुराल को विदा हो गई। वहां स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर मेरी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तब मैंने गुस्से में आकर उस गंडे को तोड़कर आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ हमारा सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तरह हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखियारिन ने जवाब दिया कि वह तो भड़भूंजे के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखियारिन कोई और नहीं है, यह तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़भूंजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़भूंजे के घर गए और जैसे तैसे करके अपने बहनोई को अपने घर लेकर आए। उन्होंने उनका शोर कराकर स्नान करवाया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब वो सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर वह अपने घर गया। तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख चैन से बैठे हैं। इसके बाद वह फिर से ससुराल आया। तब उसके सास ससुर ने दुखियारिन को उसके साथ विदा कर दिया था, क्योंकि इस बार दशा माता का गंडा लेकर नियम पूजा करने के बाद दशा माता प्रसन्न हो गई थी। दुखियारिन अपनी दशा पर विचार करती हुई तब ससुराल जा रही थी। तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसको ये गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखियारिन को गंडा दे दिया। जब दुखियारिन घर पहुंची तब उसकी सासू सूप सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए मंगल गाए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखियारिन ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने उस समय दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए हम सबका बिछोह हो गया और हमारे घर का सब धन धान्य स्वाहा हो गया। राम राम करके ठिकाने लगे हैं। अब की बार कोई मेरे गंडे की बुरी चर्चा न करना। तब मेरा व्रत हो, सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानियां हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। महावर आदि से उनका श्रृंगार कराकर उनके आंचल भर दिए गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। दशा माता ने जैसे उस दुखियारिन की दशा फेरी, वैसी ही वह सब पर कृपा करें। हे दशा माता, जैसे उस साहूकार की लड़की को दुख कष्ट दिया, वैसे किसी को मत देना।
और उस साहूकार की लड़की को पुनः सुख संपत्ति धन धान्य दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय दशा भवानी, जय हो दशा माता की। अब दशा माता की आरती सुने और मेरे साथ साथ इस आरती को आप भी बोलिएगा। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। भय भंजन अरु दिशा सुधारिणी, पाप ताप कलि कलुष विदारिणी। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। शुभ लोक में सदा विहारिणी, जय पालिनी दीन जनन की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की, जय सित चत आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। नित्यानंद भयो अह दीनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। नित्यानंद भयो अहमेदिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। रसमयी रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलिनी विष्णु अली की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहागोर गोद भर जावे। जो दशा माँ की आरती गावे, अमर सुहाग और गोद भर जावे। कुल में भंडार भरे धन संपत्ति की, भंडार भरे कुल में धन संपत्ति की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित आनंद दाता की। इति श्री दशा माता व्रत कथा आरती सहित संपूर्णम।
बोलो भगवती दशा महारानी की जय। बोलिए दशा मात की जय।